साल 1905 को अक्सर चमत्कारी वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष एक युवा वैज्ञानिक, जो स्विस पेटेंट ऑफिस में काम करता था, ने विज्ञान की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आइए इस वर्ष की घटनाओं को गहराई से समझें और जानें कि कैसे एक मामूली कर्मचारी ने भौतिकी की नींव बदल दी। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनकी उम्र तब केवल 26 वर्ष थी, बर्न, स्विट्जरलैंड में एक साधारण पेटेंट क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। ये काम उनकी रुचि के विपरीत था, लेकिन इससे उन्हें आर्थिक स्थिरता मिली और रातों को अपने शोध के लिए समय मिला। उनका ये कार्यकाल थिंकिंग क्लर्क के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पहली खोज, प्रकाश और फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव। मार्च 1905 में उन्होंने अपना पहला शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रकाश के गुणों को समझाया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रकाश केवल तरंगों के रूप में नहीं, बल्कि फोटॉन्स के रूप में भी व्यवहार करता है। ये प्रस्ताव तत्कालीन स्थापित मान्यताओं के खिलाफ था। इस सिद्धांत ने भविष्य में क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी। दूसरी खोज, ब्राउनियन मूवमेंट। मई 1905 में उन्होंने दूसरा पेपर प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने ब्राउनियन मोशन के लिए सांख्यिकीय गणनाओं का उपयोग किया। उनकी यह खोज आणविक सिद्धांत के प्रमाण के रूप में काम आई। तीसरी खोज, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत। जून 1905 में उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने बताया कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं, बल्कि एक दूसरे के सापेक्ष हैं। इसने भौतिकी की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। चौथी खोज, A=mc²। नवंबर 1905 में उन्होंने एक संक्षिप्त लेख लिखा, जिसमें ये प्रसिद्ध समीकरण प्रस्तुत किया गया। ऊर्जा A= द्रव्यमान m, x प्रकाश की गति c का वर्ग। ये समीकरण न केवल विज्ञान के लिए क्रांतिकारी था, बल्कि मानवता के भविष्य को भी प्रभावित करने वाला था। इन खोजों को शुरुआत में संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे प्रयोगात्मक प्रमाण ने आइंस्टीन के सिद्धांतों को सही साबित किया। 1905 के इन 4 शोधपत्रों ने न केवल भौतिकी में क्रांति लाए, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बदल दिया। साल 1905 ये साबित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी एक उत्साही और समर्पित दिमाग दुनिया को बदल सकता है। आइंस्टीन का यह वर्ष हमें सिखाता है कि सोचने का साहस ही सच्चा चमत्कार है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। 1880 के दशक का समय था। एक छोटे से जर्मन शहर उल्म में 14 मार्च 1879 को हर्मन आइंस्टीन और पॉलिन कोच के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया एल्बर्ट आइंस्टीन। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह बच्चा आगे चलकर विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनेगा। लेकिन उनकी शुरुआती यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कहा जाता है कि एल्बर्ट अपने शुरुआती वर्षों में सामान्य बच्चों से अलग थे। जब वह जन्मे तो उनका सिर थोड़ा बड़ा और असामान्य आकार का था। उनके माता पिता को ये चिंता थी कि कहीं उनका बच्चा कमजोर या विकलांग न हो। बचपन में वह देर से बोलना शुरू करते थे। 4 साल की उम्र तक वह ठीक से वाक्य भी नहीं बोल पाते थे। उनके माता पिता और रिश्तेदार चिंतित थे, लेकिन बचपन की इस धीमी शुरुआत के पीछे उनकी गहरी सोचने की क्षमता छिपी थी। एल्बर्ट कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो उनके शब्द असाधारण होते। उनकी बहन माजा ने एक बार कहा था, एल्बर्ट एक सामान्य बच्चे की तरह कभी नहीं दिखते थे। वह अपने विचारों में खोया रहता था। एल्बर्ट की वैज्ञानिक रुचि का पहला बीज तब बोया गया जब उनके पिता ने उन्हें एक चुंबकीय कंपास दिखाया। उस समय एल्बर्ट मात्र 5 साल के थे। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर क्यों इंगित करती है।
उन्होंने सोचा, क्या ये कोई अदृश्य शक्ति है? ये सवाल उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। ये कंपास उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे उन्होंने जाना कि दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। एल्बर्ट की स्कूल यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। म्यूनिख के एक कैथोलिक स्कूल में उनका दाखिला कराया गया। वहां का शिक्षा तंत्र काफी सख्त और रटने पर आधारित था। शिक्षक छात्रों से अनुशासन और मौन की उम्मीद करते थे, लेकिन एल्बर्ट का दिमाग जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच से भरा था। एक बार उनके शिक्षक ने गुस्से में कहा, आइंस्टीन, तुम कभी भी कुछ नहीं बनोगे। यह वाक्य आज शिक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। हालांकि गणित और विज्ञान में उनकी रुचि गहरी थी, लेकिन अन्य विषयों में वह औसत थे। उन्हें विद्यालय की कठोर पद्धतियों से नफरत थी। अक्सर वह सोचते थे, क्या सीखना केवल रटना है या विचारों को समझना? जब वह 10 साल के थे, तो उनकी जिज्ञासा ने उन्हें स्कूल से अलग रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खुद से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने अपने घर पर गणित और भौतिकी की किताबें पढ़नी शुरू कीं। खासकर उन्होंने यूक्लिड की ज्यामिति पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने इसे सर्वोच्च तर्क का चमत्कार कहा। यहाँ से उनकी सोचने और सवाल करने की आदत का विकास हुआ। एल्बर्ट के पिता हरमन एक बिजली उपकरण निर्माता थे। वह अक्सर एल्बर्ट को अपने काम में शामिल करते थे। उनका परिवार बाद में म्यूनिख छोड़कर इटली चला गया, जिससे एल्बर्ट का स्कूल छूट गया, लेकिन इसने उनके स्वतंत्र अध्ययन को और बढ़ावा दिया। उनकी मां पॉलिन एक शिक्षित और संगीत प्रेमी महिला थीं। उन्होंने एल्बर्ट को वायलिन सीखने के लिए प्रेरित किया। वायलिन बजाना न केवल उनके दिमाग को शांत करता था, बल्कि यह उनके जीवन का स्थायी हिस्सा बन गया। 1895 में जब एल्बर्ट 16 साल के थे, उन्होंने जर्मन नागरिकता छोड़ने का फैसला किया। यह एक साहसी कदम था। इसका कारण था उनका विद्रोही स्वभाव और राजनीतिक परिस्थितियों से असंतोष। इसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया। यहाँ उनकी मुलाकात मिलेवा मेरिक से हुई, जो उनकी पहली पत्नी बनी। इस समय उन्होंने स्वतंत्रता और शिक्षा का असली महत्व समझा। एल्बर्ट आइंस्टीन का बचपन हमें ये सिखाता है कि प्रारंभिक असफलताएं या असमानताएं व्यक्ति की नियति को निर्धारित नहीं करती। उनकी जिज्ञासा, स्वतंत्र सोच और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को चुनौती देने की क्षमता ने उन्हें महान बनाया। साल 1896, एक युवा एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने 16 साल की उम्र में जर्मन नागरिकता छोड़ दी थी, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में दाखिला लेते हैं। यहाँ उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। लेकिन क्या ये शुरुआत आसान थी? बिल्कुल नहीं। आइंस्टीन का ये सफर संघर्ष और असफलताओं से भरा था, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें महानता तक पहुंचाया। आइंस्टीन ने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में शिक्षक बनने के लिए प्रवेश लिया। हालांकि उनकी पढ़ाई के शुरुआती दिन संघर्षपूर्ण थे। गणित और भौतिकी में उनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन वह उन विषयों में औसत थे जो उन्हें कम रुचिकर लगते थे। यहाँ उनकी मुलाकात मिलेवा मेरिक से हुई, जो उनके साथ पढ़ती थीं। मिलेवा उनकी पहली प्रेमिका और बाद में उनकी पत्नी बनी, लेकिन ये रिश्ता भी आसान नहीं था। सामाजिक परंपराओं और आर्थिक तंगी के कारण उनका रिश्ता अक्सर तनावपूर्ण रहा। 1900 में एल्बर्ट ने अपनी डिग्री पूरी की, लेकिन उन्हें तुरंत नौकरी नहीं मिली। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। वह कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें अस्वीकृति मिली। उनके सहपाठी और शिक्षक, जिन्हें उनका असामान्य और विद्रोही स्वभाव समझ नहीं आता था, उनके बारे में कहते थे, ये लड़का कभी भी शैक्षणिक दुनिया में सफल नहीं हो सकता।
यह अस्वीकृति न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी उनके लिए मुश्किलें लेकर आए। आखिरकार 1902 में उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में काम मिला। यह नौकरी उनकी रुचि से बिल्कुल अलग थी, लेकिन यह उनकी सफलता का आधार बनी। इस ऑफिस में आइंस्टीन का काम आविष्कारों का मूल्यांकन करना था। यहाँ वह हर दिन नए नए विचारों और आविष्कारों के संपर्क में आते थे। इससे उनकी सोचने की क्षमता और तेज हुई। आइंस्टीन ने इस नौकरी के दौरान अपने खाली समय में शोध करना शुरू किया। उन्होंने बाद में कहा था, स्विस पेटेंट ऑफिस मेरी प्रयोगशाला थी। यहाँ मैंने सीखा कि कैसे जटिल समस्याओं को सरल तरीके से हल किया जाए। 1903 में उन्होंने मिलेवा से शादी की, लेकिन ये शादी भी तनावों से भरी थी। उनके आर्थिक हालात खराब थे और उनके शोध को अभी तक कोई मान्यता नहीं मिली थी। फिर भी मिलेवा ने शुरुआती दिनों में उनका साथ दिया। उनके पहले बच्चे हंस एल्बर्ट का जन्म हुआ, लेकिन पिता बनने की जिम्मेदारियां भी उनकी शोध यात्रा को रोक नहीं सकीं। 1905 में स्विस पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टीन ने अपने पहले शोध पत्र प्रस्तुत किए। उन्होंने 1905 को अपना चमत्कारी वर्ष एनस मिराबिलिस कहा, क्योंकि इसी साल उन्होंने 4 क्रांतिकारी शोध प्रकाशित किए, जिनमें से एक था विशेष सापेक्षता का सिद्धांत। ये शुरुआत थी उनके वैज्ञानिक सफर की, लेकिन ये सफर भी आलोचनाओं और चुनौतियों से भरा था। उनके विचारों को शुरुआत में कई वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया। 1915 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत पेश किया। ये सिद्धांत तब सिद्ध हुआ जब 1919 के सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस घटना के बाद आइंस्टीन का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। अखबारों ने लिखा, नया न्यूटन सामने आया है। ये यात्रा किसी भी तरह आसान नहीं थी। बेरोजगारी, वित्तीय संकट और व्यक्तिगत संबंधों की कठिनाइयों ने उन्हें बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आइंस्टीन का धैर्य, समर्पण और जिज्ञासा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस कहानी से हम ये समझते हैं कि महानता कभी रातों रात नहीं मिलती। ये संघर्ष, आलोचनाओं और हार को सहन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। आइंस्टीन का जीवन हमें सिखाता है कि जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक असफलता केवल एक कदम भर होती है। साल 1905 एक युवा वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन बर्न, स्विट्जरलैंड के एक साधारण स्विस पेटेंट ऑफिस में कार्यरत थे। दिन में वह आविष्कारों का निरीक्षण करते और रात में अपने विचारों को पन्नों पर उतारते। ये साल उनके जीवन का चमत्कारी वर्ष कहलाया, क्योंकि इस वर्ष उन्होंने भौतिकी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। 4 शोध पत्रों ने, जो उन्होंने इसी वर्ष प्रकाशित किए, न केवल विज्ञान की नींव को बदला, बल्कि उनकी प्रतिभा को भी अमर बना दिया। आइए इन शोधों के पीछे की कहानियों और उनके प्रभावों को गहराई से समझते हैं। 19वीं सदी के अंत में प्रकाश को तरंगों के रूप में समझा जाता था, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे थे जो इस सिद्धांत को चुनौती देते थे। विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, एक ऐसा प्रभाव जिसमें धातु पर प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये प्रभाव तरंग सिद्धांत से मेल नहीं खाता था। आइंस्टीन ने ये प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंग के साथ साथ फोटॉन्स नामक कणों के रूप में भी कार्य करता है। उन्होंने कहा कि इन फोटॉन्स की ऊर्जा उनकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी। 1921 में आइंस्टीन को इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन ने इस शोध को लिखने के लिए हेनरिक हर्ट्ज और मैक्स प्लांक के कार्यों का गहराई से अध्ययन किया, लेकिन ये शोध केवल प्रयोगों पर आधारित नहीं था, बल्कि यह उनके सोच प्रयोगों थॉट एक्सपेरिमेंट्स का परिणाम था।
रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में देखा था कि पानी में सूक्ष्म कण बेतरतीब तरीके से गति करते हैं। हालांकि इस घटना को ठीक से समझाया नहीं जा सका था। आइंस्टीन ने सांख्यिकीय गणनाओं का उपयोग करते हुए इस गति को परमाणुओं और अणुओं के अस्तित्व का प्रमाण बताया। उन्होंने इसे गणितीय रूप से सिद्ध किया। ये शोध आणविक सिद्धांत को पुख्ता करता है और सांख्यिकीय यांत्रिकी के विकास में सहायक बना। आइंस्टीन ने ये शोध उस समय किया जब भौतिकी में परमाणुओं के अस्तित्व पर बहस जारी थी। उनकी गणना इस बहस को खत्म करने में निर्णायक साबित हुई। 18वीं और 19वीं सदी में न्यूटन के गति के नियमों को सार्वभौमिक सत्य माना जाता था, लेकिन कुछ प्रयोगों जैसे कि माइकलसन-मोले प्रयोग ने ये दिखाया कि प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहती है, चाहे स्रोत की गति कुछ भी हो। आइंस्टीन ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। उन्होंने दो मुख्य प्रस्ताव दिए। 1. भौतिकी के नियम सभी पर्यवेक्षकों के लिए समान हैं। 2. प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहती है। ये सिद्धांत आधुनिक भौतिकी की नींव है और अंतरिक्ष, समय और गति की हमारी समझ को पूरी तरह बदल देता है। इस शोध को लिखते समय आइंस्टीन ने विचार किया कि यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो क्या होगा। इसी प्रश्न ने उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत तक पहुंचाया। चौथा शोध E=mc², सितंबर 1905। सदियों से ऊर्जा और द्रव्यमान को अलग अलग इकाइयों के रूप में देखा गया था, लेकिन आइंस्टीन ने इन दोनों के बीच संबंध खोजा। उन्होंने अपने शोध में ये समीकरण प्रस्तुत किया, जहां A ऊर्जा, M द्रव्यमान और C प्रकाश की गति है। इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान ऊर्जा का एक रूप है। इस समीकरण ने परमाणु ऊर्जा के सिद्धांत को जन्म दिया। हालांकि इसका दुरुपयोग बाद में परमाणु बम बनाने में भी हुआ। ये समीकरण आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का एक स्वाभाविक परिणाम था। इसे लिखने के बाद उन्होंने कहा, द्रव्यमान और ऊर्जा वास्तव में अलग अलग नहीं हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइंस्टीन के इन 4 शोधों ने शुरुआत में कई वैज्ञानिकों को चौंका दिया। उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि उन्हें स्वीकार करने में समय लगा। लेकिन धीरे धीरे प्रयोगात्मक प्रमाणों ने इन सिद्धांतों को साबित किया। खासकर विशेष सापेक्षता और E=mc² ने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। इस पूरे वर्ष के दौरान आइंस्टीन स्विस पेटेंट ऑफिस में नौकरी करते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। उन्हें ये शोध रात में करना पड़ता था। उन्होंने इस समय को मेरी आत्मा का सबसे रचनात्मक समय कहा। 1905 का चमत्कारी वर्ष हमें ये सिखाता है कि महानता केवल प्रतिभा से नहीं आती। यह मेहनत, जिज्ञासा और कठिन परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की क्षमता पर निर्भर करती है। आइंस्टीन का यह वर्ष साबित करता है कि जब एक साधारण व्यक्ति भी अपने विचारों को समर्पण और धैर्य के साथ प्रस्तुत करता है, तो वह असाधारण बन सकता है। महानता का मार्ग केवल उपलब्धियों से नहीं भरा होता, ये शारीरिक और मानसिक संघर्षों से भी भरा होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका मस्तिष्क असाधारण था, उनका शरीर और निजी जीवन अक्सर कमजोरियों और तनावों से जूझता रहा। उनके जीवन के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संघर्ष उनके इंसान होने की कहानी बयां करते हैं। आइए इन मुश्किलों की गहराई में झांकते हैं। आइंस्टीन का बचपन, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, धीमे विकास के कारण चिंताओं से भरा था। वह 4 साल की उम्र तक बोल नहीं सके थे। कुछ चिकित्सकों ने इसे मानसिक विकास की समस्या समझा। हालांकि बाद में पता चला कि यह केवल उनका गहन चिंतनशील स्वभाव था। युवावस्था में वह बार बार बीमार पड़ते थे। उन्हें लगातार थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होती थी।
उनकी मां पॉलिन ने उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें संगीत, विशेष रूप से वायलिन, सीखने के लिए प्रेरित किया। यह उनकी मानसिक शांति के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय बन गया। आइंस्टीन के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक उनकी पेट की समस्या थी। उन्हें अक्सर पेट दर्द, अपच और आंतों से संबंधित विकार होते थे। ये समस्याएं उनके जीवन भर बनी रहीं। एक बार उन्होंने लिखा, मेरे विचारों का भार इतना बड़ा है कि मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। ये कथन उनके मानसिक और शारीरिक संघर्षों को उजागर करता है। आइंस्टीन को अक्सर विस्मृति और ध्यान की कमी की समस्या रहती थी। वह अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों को भूल जाते थे, जैसे कि अपनी चाबियां कहाँ रखीं या कब खाना खाना है। एक बार उनकी पत्नी मिलेवा ने चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग इतनी बड़ी बातों में उलझा रहता है कि छोटी बातें खो जाती हैं। ये समस्या केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके पेशेवर जीवन में भी कई बार बाधा बनी। उनकी पहली पत्नी मिलेवा मैरिक, जो एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ थीं, ने शुरुआती दिनों में आइंस्टीन के शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनका रिश्ता समय के साथ बिगड़ने लगा। इसका मुख्य कारण आइंस्टीन का व्यस्त और आत्मकेंद्रित स्वभाव था। उन्होंने अपने काम में इतना समय बिताया कि उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित होने लगा। 1914 में आइंस्टीन और मिलेवा का अलगाव हो गया। उनकी 2 संतानों की परवरिश का भार मिलेवा पर आ गया। उनके बेटे एडवर्ड आइंस्टीन, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, ने इस अलगाव को और कठिन बना दिया। एडवर्ड, जो आइंस्टीन के दूसरे बेटे थे, एक असाधारण बुद्धिमान बालक थे, लेकिन किशोरावस्था में उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया का पता चला। ये स्थिति उनके पूरे जीवन को प्रभावित करती रही। आइंस्टीन ने अपने बेटे से गहरा स्नेह रखा, लेकिन उनका व्यस्त जीवन उन्हें एडवर्ड के साथ समय बिताने की अनुमति नहीं देता था। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। उन्होंने एक बार कहा, सबसे कठिन चीज ये है कि मैं अपने ही बेटे की मदद नहीं कर सकता। अलगाव के बाद आइंस्टीन ने 1919 में अपनी चचेरी बहन एल्सा लोवेंथल से शादी की। एल्सा ने उनके स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन का ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन ये रिश्ता भी पूरी तरह से सुखद नहीं रहा। एल्सा के अनुसार आइंस्टीन का जीवन केवल उनके विचारों और शोध के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक की पत्नी होने का अकेलापन कहा। 1930 के दशक में जब आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए, तो उनके जीवन में नई चुनौतियां आईं। हिटलर के शासन और नाजी विचारधारा के कारण उन्हें न केवल अपना देश छोड़ना पड़ा, बल्कि कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिलीं। अमेरिका में उन्हें राजनीति और सामाजिक तनावों का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध और परमाणु बम के निर्माण ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को और खराब कर दिया। आइंस्टीन का अंतिम जीवन कई स्वास्थ्य समस्याओं से भरा था। 1950 के दशक में उन्हें एओर्टिक एन्यूरिज्म का पता चला। उन्होंने चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए, मैंने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, अब मैं इसे खींचना नहीं चाहता। 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क का अध्ययन किया गया, जिससे पता चला कि उनके दिमाग की संरचना असाधारण थी। आइंस्टीन का जीवन ये सिखाता है कि महानता और संघर्ष अक्सर साथ चलते हैं। भले ही उनका मस्तिष्क विज्ञान की सबसे बड़ी गुत्थियों को हल कर सकता था, लेकिन वह भी इंसानी कमजोरियों और परेशानियों से अछूते नहीं थे। उनके जीवन के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संघर्ष हमें ये याद दिलाते हैं कि महानता की परिभाषा केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि कठिनाइयों को सहन करने और उनसे ऊपर उठने की क्षमता से तय होती है।
महानता का अर्थ केवल सम्मान और उपलब्धियों से नहीं होता, यह आलोचनाओं और विवादों का सामना करने की भी कहानी है। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनकी उपलब्धियां विज्ञान के आकाश में सितारे के समान थीं, का जीवन भी विवादों और आलोचनाओं से घिरा रहा। उनके निजी और पेशेवर जीवन में कई ऐसे पल आए जब उन्हें कठोर सवालों और सामाजिक तनावों का सामना करना पड़ा। आइए इन विवादों और आलोचनाओं को गहराई से समझते हैं। आइंस्टीन का निजी जीवन अक्सर आलोचना का केंद्र रहा। उनके वैवाहिक संबंधों ने उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित किया। आइंस्टीन और मिलेवा के रिश्ते की शुरुआत गहरी दोस्ती और आपसी समझ से हुई। मिलेवा ने उनके शुरुआती शोध में मदद की, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। आइंस्टीन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने मिलेवा को उचित श्रेय नहीं दिया, खासकर उनके 1905 के शोध पत्रों में। कुछ विद्वानों का मानना है कि विशेष सापेक्षता सिद्धांत में मिलेवा की गणितीय योगदान महत्वपूर्ण थी। 1919 में आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी की। इस रिश्ते की आलोचना दो कारणों से हुई। 1. समाज में चचेरे रिश्ते में शादी को लेकर नकारात्मक धारणाएं थीं। 2. एल्सा ने स्वीकार किया कि आइंस्टीन उनके प्रति भावनात्मक रूप से उदासीन थे। आइंस्टीन के कई पत्रों से पता चलता है कि उनके अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध रहे। इन पत्रों ने ये सवाल उठाया कि क्या वह अपने पारिवारिक दायित्वों को ठीक से निभा रहे थे। 2. वैज्ञानिक विवाद, विशेष और सामान्य सापेक्षता की आलोचना 1905 में, जब आइंस्टीन ने अपना विशेष सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो वैज्ञानिक समुदाय में इसका विरोध हुआ। कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने इसे असंगत और अपूर्ण कहा। उन्हें सबसे अधिक आलोचना का सामना जर्मन वैज्ञानिक फिलिप लेनार्ड और जोहानेस स्टॉक से करना पड़ा। इन दोनों ने इसे गैर जर्मन विज्ञान कहकर खारिज कर दिया। 1915 में जब आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो इसे भी कई वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया। ब्रिटिश खगोलशास्त्री एडिंगटन के 1919 के प्रयोग ने जब आइंस्टीन की भविष्यवाणी को साबित किया, तब जाकर यह सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। 1930 के दशक में नाजी जर्मनी में आइंस्टीन को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। नाजी सरकार ने उनके कार्यों को यहूदी विज्ञान कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने आइंस्टीन के विचारों को वैज्ञानिक नहीं बल्कि राजनीतिक बताया। नाजी पार्टी ने आइंस्टीन के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए पोस्टर और प्रचार सामग्री का उपयोग किया। एक पोस्टर पर लिखा गया, 100 वैज्ञानिक आइंस्टीन के खिलाफ। आइंस्टीन ने व्यंग्य में कहा, अगर मेरी थ्योरी गलत होती तो केवल एक वैज्ञानिक ही इसे खारिज करने के लिए पर्याप्त होता। आइंस्टीन का नाम अक्सर परमाणु बम के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि उन्होंने खुद कभी परमाणु बम पर काम नहीं किया, लेकिन उनकी खोज A=mc² इस दिशा में प्रेरणा बनी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का विवाद 1939 में आइंस्टीन और लियो सैलार्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जर्मनी के संभावित परमाणु हथियार निर्माण के खतरे की चेतावनी दी। इस पत्र ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जन्म दिया। बम के उपयोग के बाद आइंस्टीन ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि मेरा शोध मानवता के विनाश के लिए उपयोग होगा, तो मैं कभी भौतिकी नहीं करता। आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांति और समाजवाद का समर्थन किया। उन्होंने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई और परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उनके समाजवाद के समर्थन ने उन्हें अमेरिका में विवादों में डाल दिया। उन्हें कम्युनिस्ट समर्थक कहकर निशाना बनाया गया। FBI ने उनकी गतिविधियों की निगरानी की और उनके खिलाफ एक विस्तृत फाइल बनाई। आइंस्टीन के धार्मिक विचार अक्सर गलत समझे गए। उन्होंने कहा था,
मैं व्यक्तिगत भगवान में विश्वास नहीं करता। इस बयान ने धार्मिक संगठनों को आहत किया। हालांकि आइंस्टीन ने हमेशा ये स्पष्ट किया कि वह ब्रह्मांडीय धर्म में विश्वास करते हैं, जो ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता में झलकता है। इन सभी विवादों और आलोचनाओं के बावजूद आइंस्टीन कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों, विश्वासों और विचारों का समर्थन किया। आइंस्टीन का जीवन ये सिखाता है कि हर महान व्यक्ति को आलोचनाओं और विवादों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्ची महानता वही है जो इन चुनौतियों से ऊपर उठकर अपनी राह पर आगे बढ़े। आइंस्टीन ने अपने विचारों और कार्यों से दुनिया को बदला, लेकिन उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि विवाद और आलोचना केवल कदम बढ़ाने का एक हिस्सा हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन केवल भौतिकी के वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक दार्शनिक, मानवतावादी और विचारक भी थे। उनके विचार, उनकी सीख और उनकी विरासत ने विज्ञान से परे मानवता की समझ को नई दिशा दी। आइंस्टीन के शब्दों और कार्यों ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर किया कि वैज्ञानिक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे समाज, धर्म और नैतिकता को भी प्रभावित कर सकते हैं। आइए उनके दर्शन और अमर विरासत की गहराई में उतरते हैं। आइंस्टीन के धार्मिक विचार गहराई से जटिल और अद्वितीय थे। वह पारंपरिक धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा, मैं एक व्यक्तिगत भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं उस परमात्मा में विश्वास करता हूँ जो ब्रह्मांड के सामंजस्य में प्रकट होता है। आइंस्टीन का मानना था कि ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता में एक प्रकार का दिव्य तत्व छिपा है। उनके अनुसार ये धर्म मानवता को विज्ञान और नैतिकता के माध्यम से ब्रह्मांड को समझने की प्रेरणा देता है। 1929 में जब आइंस्टीन से पूछा गया कि क्या वह नास्तिक हैं, उन्होंने जवाब दिया, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मुझे पैंथियस्ट कहना अधिक उपयुक्त होगा। आइंस्टीन ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हमेशा शांति का समर्थन किया। 1933 में जर्मनी छोड़ने के बाद वह अमेरिका में शांति आंदोलन के एक मजबूत समर्थक बन गए। युद्ध को खत्म करने के लिए हमें मानवता की शिक्षा को बदलना होगा। आइंस्टीन ने नाजी जर्मनी के खतरे को देखते हुए परमाणु बम के विकास का समर्थन किया, लेकिन जापान पर इसके उपयोग के बाद उन्होंने गहरा अफसोस व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मानवता के विनाश में मेरी भूमिका ने मुझे हमेशा अपराधी की तरह महसूस कराया। आइंस्टीन ने समाजवाद को एक बेहतर सामाजिक संरचना के रूप में समर्थन किया। उन्होंने पूंजीवाद की असमानता और सामाजिक अन्याय की आलोचना की। 1949 में उन्होंने वाई सोशलिज्म शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, संपत्ति की असमानता मानवता के नैतिक और सामाजिक विकास में बाधा डालती है। उनके समाजवाद के समर्थन ने उन्हें अमेरिका में आलोचना का शिकार बनाया, खासकर रेड स्केयर के दौर में। आइंस्टीन शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना होना चाहिए। सच्ची शिक्षा वह है जो स्कूल में सीखे गए तथ्यों के भूलने के बाद भी बची रहती है। आइंस्टीन ने अपने बचपन में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को कठोर और उबाऊ पाया। यही अनुभव उन्हें शिक्षा में सुधार की प्रेरणा देता रहा। आइंस्टीन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण गहरी जिज्ञासा और सच्चाई की खोज से प्रेरित था। उन्होंने कहा, सत्य का पीछा करना मेरे लिए सबसे महान खोज है। आइंस्टीन ने सोच प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से जटिल समस्याओं को हल करने की कला विकसित की। उनका मानना था कि कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। कल्पना सब कुछ है, ये जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। आइंस्टीन के सिद्धांतों ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी।
उनके सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी में योगदान ने ब्रह्मांड को समझने के हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थानों की स्थापना में मदद की। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी इसका प्रमुख उदाहरण है। आइंस्टीन का नाम आज भी न्याय, शांति और मानवता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग उन सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के लिए किया जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता था। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क को शोध के लिए संरक्षित किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके मस्तिष्क की संरचना सामान्य लोगों से अलग थी, खासकर पार्शियल लोब में, जो गणितीय और तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार होता है। उनके मस्तिष्क को संरक्षित करने का कदम नैतिकता और गोपनीयता पर विवाद का विषय बन गया। आइंस्टीन का जीवन ये सिखाता है कि महानता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि समाज और मानवता पर उसके प्रभाव से परिभाषित होती है। उनकी सोच हमें ये याद दिलाती है कि जिज्ञासा, सत्य की खोज और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। एल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन केवल विज्ञान की महानतम उपलब्धियों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा जीवन है जिसने मानवता के हर पहलू को छुआ, विज्ञान, दर्शन, शिक्षा, नैतिकता और समाज। आइंस्टीन का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड को समझने का माध्यम बन सकता है। आइंस्टीन केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वह दार्शनिक भी थे, जो ब्रह्मांड की गहराई में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये सिखाया कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, यह मानवता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी सोच ये दर्शाती है कि सच्चा ज्ञान केवल तथ्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि सवाल पूछने, जिज्ञासा बनाए रखने और सत्य की खोज करने में है। आइंस्टीन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि महानता का मार्ग हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। उनके स्वास्थ्य, निजी संबंधों और विवादों के बावजूद उन्होंने कभी अपनी सोच और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने सिखाया कि असफलताओं और आलोचनाओं को अपनी प्रेरणा बनाएं और खुद को सीमाओं से मुक्त करें। आइंस्टीन की विरासत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारियां इकट्ठा करना नहीं, बल्कि स्वतंत्र और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। आइंस्टीन का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि विज्ञान और नैतिकता एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उनका शांति, सह अस्तित्व और न्याय का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहेगा। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जिन पर शायद ही कोई बात करता था: सामाजिक असमानता, युद्ध की क्रूरता और शिक्षा की अपर्याप्तता। आइंस्टीन के विचार भारतीय दर्शन और मूल्य प्रणालियों के साथ गहराई से मेल खाते हैं। उनकी जिज्ञासा, सत्य की खोज और मानवता के प्रति समर्पण हमें महात्मा गांधी जैसे भारतीय विचारकों की याद दिलाते हैं। भारतीय युवाओं के लिए आइंस्टीन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि असाधारणता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि कठिन परिश्रम, निरंतर प्रयास और अडिग नैतिकता का परिणाम है। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, महान आत्माएं हमेशा औसत मानसिकताओं के हिंसक विरोध का सामना करती हैं। ये कथन उनके जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची महानता न केवल ज्ञान प्राप्त करने में है, बल्कि उसे मानवता की भलाई के लिए उपयोग करने में है। आइंस्टीन का जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसा दीपक जो आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाता रहेगा कि असंभव कुछ भी नहीं है, जब तक हम जिज्ञासा और सत्य की खोज के लिए प्रतिबद्ध हैं।
एल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन केवल विज्ञान और विचारों की क्रांति का प्रतीक नहीं था, यह एक ऐसा आदर्श था जिसने भारतीय दर्शन और मूल्यों के साथ गहराई से मेल खाया। उनका जीवन हमें इस बात का एहसास कराता है कि ज्ञान, करुणा और नैतिकता के मिश्रण से न केवल विज्ञान को नया आयाम दिया जा सकता है, बल्कि मानवता को भी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। आइंस्टीन की विरासत भारत के युवाओं, विचारकों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय दर्शन सत्य और ज्ञान की खोज को सर्वोच्च महत्व देता है। आइंस्टीन ने भी सत्य को अपने जीवन और कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया। उन्होंने कहा, सत्य की खोज ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भारतीय परंपरा में यह विचार उपनिषदों और गीता की शिक्षाओं में गहराई से निहित है। सत्य की खोज का ये सिद्धांत विज्ञान और दर्शन दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। 1. ब्रह्मांड की जिज्ञासा। भारतीय दर्शन ब्रह्मांड को ब्रह्म कहता है और इसे समझने की प्रक्रिया को ज्ञान का शिखर मानता है। इसी तरह आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के नियमों को समझने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। 2. प्रकृति का सम्मान। भारतीय संस्कृति प्रकृति को माँ मानती है। आइंस्टीन ने भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था और प्रकृति की जटिलता का गहन सम्मान किया। आइंस्टीन के विचार भारतीय युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जिज्ञासा और रचनात्मकता के माध्यम के रूप में देखें। प्रमुख उदाहरण कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। 1. आधुनिक शिक्षा। भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है ताकि यह रटने के बजाय स्वतंत्र और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करे। 2. गुरुकुल परंपरा। प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध, जो सीखने और सोचने को बढ़ावा देता है, आइंस्टीन के शिक्षा संबंधी विचारों से मेल खाता है। महात्मा गांधी और आइंस्टीन के विचार शांति, नैतिकता और मानवता की सेवा में समान थे। 1. गांधी और अहिंसा। गांधी ने अहिंसा को मानवता के लिए सबसे बड़ी शक्ति बताया। आइंस्टीन ने भी शांति का समर्थन करते हुए कहा, युद्ध को केवल तभी रोका जा सकता है जब मानवता नैतिक दृष्टिकोण अपनाए। 2. सादा जीवन। गांधी और आइंस्टीन दोनों ही सादगी के पक्षधर थे। आइंस्टीन ने अपनी प्रसिद्धि के बावजूद कभी भी विलासितापूर्ण जीवन को महत्व नहीं दिया। महात्मा गांधी के निधन पर आइंस्टीन ने कहा, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि गांधी जैसा व्यक्ति वास्तव में इस धरती पर चला था। यह वाक्य उनके गांधी के प्रति गहरे सम्मान और प्रेरणा को दर्शाता है। भारत में वैज्ञानिक जैसे सीवी रमन, होमी भाभा और विक्रम साराभाई ने आइंस्टीन की तरह ही सत्य और विज्ञान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। 1. सीवी रमन का कार्य। रमन ने रमन प्रभाव की खोज के माध्यम से भौतिकी को नई दिशा दी और उनकी सोच आइंस्टीन के सिद्धांतों से प्रेरित थी। 2. होमी भाभा। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक भाभा ने भी आइंस्टीन की थ्योरी को प्रेरणा के रूप में देखा। आइंस्टीन का जीवन भारतीय समाज को ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों और आलोचनाओं के बावजूद सच्चे ज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। 1. आलोचना का सामना। आइंस्टीन ने अपने जीवन में कई विवादों और आलोचनाओं का सामना किया। भारतीय समाज के लिए यह एक प्रेरणा है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और समर्पण से कैसे आगे बढ़ा जाए। 2. सामाजिक सुधार। भारत जैसे देश जहां असमानता और अन्याय जैसी समस्याएं हैं, आइंस्टीन के शांति और न्याय के विचार बेहद प्रासंगिक हैं। आइंस्टीन का जीवन एक संदेश है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म सत्य, मानवता और ज्ञान की सेवा करना है। उन्होंने ये साबित किया कि एक व्यक्ति अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकता है। उनके अंतिम शब्दों का सार।
मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूँ। मुझे दुख है कि मैंने ब्रह्मांड के हर रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझा। आइंस्टीन का जीवन भारतीय समाज के लिए एक ऐसा आदर्श है जो न केवल विज्ञान और शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, बल्कि नैतिकता, शांति और मानवता की भी दिशा तय कर सकता है। उन्होंने भारतीय दर्शन के सिद्धांतों, सत्य, करुणा और ज्ञान की खोज को वैज्ञानिक सोच के साथ जोड़ा। ये संतुलन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बना रहेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन न केवल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी प्रेरणादायक है। उनका कार्य, विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भारतीय समाज, विशेषकर हमारे युवा वर्ग के लिए एक अमूल्य धरोहर है। आइंस्टीन ने जिस तरह से विज्ञान, शिक्षा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, वह आज भी भारत के संदर्भ में प्रासंगिक है। आइए हम उनके विचारों को विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में विस्तारित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह और अधिक प्रेरणादायक साबित हो सके। भारत की शिक्षा प्रणाली में अक्सर रटने की प्रवृत्ति को चुनौती दी जाती है। आइंस्टीन ने जो शिक्षा का दृष्टिकोण रखा, वह भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक आदर्श बन सकता है। उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्यों को याद करना नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। प्रमुख उदाहरण: शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, बल्कि यह कि आप कितनी सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। भारतीय संदर्भ में 1. नौकरशाही आधारित शिक्षा प्रणाली। भारत में आज भी शिक्षा का मुख्य ध्यान सिलेबस पर होता है, लेकिन आइंस्टीन का दृष्टिकोण ये सिखाता है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल पूछने और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की जरूरत है। 2. गुरुकुल प्रणाली से प्रेरणा। प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा में शिक्षा एक संवादात्मक और गहन रूप से समझने वाली प्रक्रिया थी, जो आइंस्टीन की शिक्षा से मेल खाती है। यदि हम आज के शिक्षा तंत्र में इस तरह के संवादात्मक और क्यूरियस दृष्टिकोण को लागू करें, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांति आ सकती है। आइंस्टीन का जीवन ये साबित करता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं मिलता, बल्कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब हम ब्रह्मांड, समाज और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए गहरी जिज्ञासा और साहस के साथ खोज करते हैं। भारत के युवा वर्ग के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है: अपनी रचनात्मकता, सोच और ज्ञान को हमेशा बढ़ावा दें, ताकि वे न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया को नया दिशा दे सकें। प्रसिद्ध उदाहरण: कल्पना सब कुछ है। ये जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। भारतीय संदर्भ में 1. स्मार्ट शिक्षा। भारतीय युवा अब तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में तेजी से उभर रहे हैं। आइंस्टीन की शिक्षा और दृष्टिकोण इस बात का आदर्श है कि वे अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और सृजनात्मकता के साथ अपने ज्ञान को फैलाएं। 2. मनोरंजन से शिक्षा का संतुलन। आजकल के युवाओं को अक्सर सोशल मीडिया और मनोरंजन में खो जाने का खतरा रहता है। आइंस्टीन का जीवन ये सिखाता है कि शिक्षा, ज्ञान और जिज्ञासा से भरे जीवन का रास्ता ही सफलता की कुंजी है। आइंस्टीन के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि विज्ञान और समाज का परस्पर संबंध है। उनके लिए मानवता और समाज के कल्याण के लिए सच्चे ज्ञान और शांति का अनुप्रयोग जरूरी था। उन्होंने हमेशा सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। भारत में आज भी सामाजिक असमानता और अन्याय की समस्याएं हैं, और आइंस्टीन के विचार इन समस्याओं को सुलझाने की दिशा में मदद कर सकते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण: सामाजिक और आर्थिक असमानता मानवता के विकास में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। भारतीय संदर्भ में 1.
सामाजिक न्याय। भारत में जातिवाद, आर्थिक असमानता और अन्य सामाजिक मुद्दे अभी भी गंभीर समस्याएं हैं। आइंस्टीन का दृष्टिकोण हमें ये याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। 2. महिलाओं का उत्थान। आइंस्टीन का समाजवाद और समानता के लिए समर्थन ये भी दर्शाता है कि सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, को समान अवसर मिलना चाहिए। भारत में यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और आइंस्टीन के विचार इस दिशा में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकते हैं। आइंस्टीन और महात्मा गांधी दोनों ही अहिंसा और शांति के पक्षधर थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा शांति और मानवता की सेवा की। भारत में आज भी हिंसा और युद्ध के खतरे लगातार मंडरा रहे हैं और आइंस्टीन के विचार इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका यह विश्वास कि केवल शांति और नैतिकता से ही एक सशक्त और स्थिर समाज का निर्माण हो सकता है, भारत के लिए एक बड़ा संदेश है। प्रसिद्ध उद्धरण। युद्ध का अंत केवल शांति और धर्म से हो सकता है। भारतीय संदर्भ में 1. आधुनिक हिंसा का विरोध। भारत में आतंकवाद, युद्ध और हिंसा के मुद्दे हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। आइंस्टीन का जीवन ये सिखाता है कि शांति केवल संवाद और समझ से ही संभव है। 2. गांधी के विचारों का सम्मान। महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए आइंस्टीन ने भी विश्वास किया कि अहिंसा और सत्य की शक्ति से दुनिया बदल सकती है। भारतीय समाज में इस विचारधारा को और गहरे स्तर पर फैलाने की जरूरत है। आइंस्टीन का जीवन ये साबित करता है कि जब एक व्यक्ति अपने उद्देश्य और सत्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है तो वह दुनिया को बदल सकता है। उनके जीवन और कार्यों की गहरी प्रेरणा भारतीय समाज के हर क्षेत्र, चाहे वह विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा या राजनीति हो, में काम आ सकती है। आइंस्टीन की सबसे बड़ी विरासत यह है कि उन्होंने हमें ये सिखाया कि ज्ञान केवल सच्चाई का पीछा करने से नहीं मिलता, बल्कि उसे मानवता के भले के लिए लागू करने से मिलता है। भारतीय संदर्भ में 1. समाज के प्रति जिम्मेदारी। भारतीय युवा वर्ग को ये याद रखना चाहिए कि ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना होना चाहिए। 2. धैर्य और संकल्प। आइंस्टीन का जीवन ये भी सिखाता है कि किसी भी विचार या मिशन को साकार करने के लिए धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। आइंस्टीन का जीवन और उनके विचार भारतीय समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उनके सिद्धांतों और दृष्टिकोणों का पालन करके हम न केवल अपनी शिक्षा प्रणाली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज की गहरी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। आइंस्टीन का जीवन हमें ये सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर उस अदृश्य शक्ति को पहचानने का अवसर होता है जो दुनिया को बदल सकती है। आइंस्टीन का यह आदर्श संदेश आज भी प्रासंगिक है और भारतीय समाज को ये प्रेरणा देता है कि हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की रचना करें जो विज्ञान, नैतिकता और शांति के सिद्धांतों पर आधारित हो। एल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन किसी भी साधारण जीवित व्यक्तित्व से कहीं अधिक था। उनका जीवन एक महान विचारक, खोजी और समाज सुधारक के रूप में देखा जा सकता है। उनके सिद्धांतों और जीवन के दृष्टिकोण ने न केवल विज्ञान को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें नैतिकता, शांति, शिक्षा और रचनात्मकता को सर्वोच्च स्थान दिया गया। आइंस्टीन की विरासत का भारतीय संदर्भ में एक अनूठा महत्व है, विशेषकर हमारे युवा वर्ग के लिए। आइए हम उनके विचारों को और गहरे भारतीय संदर्भ में समझें, ताकि यह प्रेरणा भविष्य के लिए सकारात्मक दिशा प्रदान कर सके। भारत की शिक्षा प्रणाली अक्सर रटना और कंठस्थ करना जैसी अवधारणाओं में उलझी रहती है।
लेकिन आइंस्टीन का जीवन हमें ये सिखाता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। आइंस्टीन ने हमेशा कहा कि कल्पना सच्चे ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय संदर्भ में 1. गुरुकुल परंपरा और स्वतंत्र सोच। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन गुरुकुल परंपरा ने ज्ञान और शिक्षा को केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक संवादात्मक प्रक्रिया माना था। आइंस्टीन का दृष्टिकोण इस परंपरा के समान है, जहां प्रश्न पूछना और नई संभावनाओं को खोजना सबसे महत्वपूर्ण था। 2. आधुनिक शिक्षा की दिशा। भारत में शिक्षा प्रणाली को और अधिक समग्र और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आइंस्टीन का दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि शिक्षा केवल परीक्षा के अंकों और प्रमाण पत्रों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा उपकरण होना चाहिए जो स्वतंत्र सोच और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा दे। उदाहरण, आइंस्टीन के जीवन से यह सीख मिलती है कि उन्होंने कभी भी डिग्री और परीक्षा प्रणाली को खुद को सीमित नहीं होने दिया। उनकी सफलता की कुंजी उनकी जिज्ञासा और सवाल पूछने की आदत थी, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में और अधिक गहराई से शामिल की जा सकती है। आइंस्टीन का जीवन ये दर्शाता है कि किसी भी महान वैज्ञानिक की यात्रा केवल तथ्य और प्रमाणों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उनकी जिज्ञासा, कल्पना और निरंतर नए विचारों की खोज से भी बनती है। आइंस्टीन का यह विश्वास था कि कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, जो आज के भारतीय युवा के लिए एक अमूल्य संदेश है। भारतीय संदर्भ में 1. युवाओं में वैज्ञानिक सोच। भारत में आजकल के युवा अत्यधिक तकनीकी रूप से सक्षम हैं, लेकिन आइंस्टीन की तरह यदि वे अपनी जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें, तो वे भविष्य में न केवल विज्ञान, बल्कि समाज के अन्य क्षेत्रों में भी गहरी प्रगति कर सकते हैं। 2. प्रेरणादायक उदाहरण। भारत के युवा वैज्ञानिकों जैसे सीवी रमन, विक्रम साराभाई और होमी भाभा ने आइंस्टीन के सिद्धांतों और दृष्टिकोण से प्रेरित होकर विज्ञान में नए आयाम स्थापित किए। वे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि आइंस्टीन जैसे महान विचारकों से प्रेरणा लेकर हम भी अपना मार्गदर्शन और दिशा बदल सकते हैं। उदाहरण, विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी। उनकी सोच और दृष्टिकोण को आइंस्टीन से प्रेरणा मिली, जिन्होंने देखा था कि भविष्य के लिए सपने देखना और उन्हें साकार करने का साहस रखना चाहिए। आइंस्टीन का जीवन इस बात का स्पष्ट उदाहरण था कि महानता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को मानवता की भलाई के लिए प्रयोग में लाने में है। उन्होंने कभी भी समाज के अन्यायपूर्ण हिस्सों को नजरअंदाज नहीं किया और हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठाई। भारतीय संदर्भ में 1. सामाजिक समानता। भारत में आज भी जातिवाद, भेदभाव और अन्य सामाजिक असमानताएं प्रबल हैं। आइंस्टीन के विचार इस संदर्भ में भारत को ये सिखाते हैं कि एक समाज तभी सशक्त हो सकता है जब उसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलें। 2. महिला सशक्तिकरण। आइंस्टीन ने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में भी आवाज उठाई थी। उनका ये दृष्टिकोण भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जहां महिलाएं आज भी कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करती हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी और आइंस्टीन दोनों ही समान रूप से समाज में समानता और शांति के पक्षधर थे। गांधी जी की तरह आइंस्टीन ने भी अपने जीवन में इसे प्राथमिकता दी और समाज को ये दिखाया कि व्यक्ति का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के भले के लिए कार्य करना चाहिए। महात्मा गांधी और आइंस्टीन दोनों ने शांति, अहिंसा और सत्य को सर्वोच्च आदर्श माना। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, और आइंस्टीन ने इसे अपने जीवन के हर पहलू में अपनाया। भारतीय संदर्भ में 1. युद्ध और हिंसा का विरोध।
आइंस्टीन का यह मानना था कि युद्ध को केवल शांति और न्याय के सिद्धांतों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यह विचार भारत जैसे विकासशील देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जहां अक्सर सामाजिक और राजनीतिक तनाव के कारण युद्ध जैसे संकट उत्पन्न होते हैं। 2. अहिंसा का वैश्विक संदेश। गांधी जी की तरह आइंस्टीन ने भी अहिंसा को विश्व शांति का मार्ग बताया। उन्होंने हमेशा संघर्षों के समाधान के रूप में अहिंसा और समझदारी को प्राथमिकता दी। उदाहरण, आइंस्टीन ने एक बार कहा था, शांति केवल तभी आ सकती है जब मानवता अहिंसा के सिद्धांत को अपनाए, जो गांधी जी के विचारों के समान था। ये संदेश भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है, खासकर आज के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में। आइंस्टीन का जीवन ये साबित करता है कि एक व्यक्ति का महान कार्य केवल उसके विज्ञान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके विचार, दृष्टिकोण और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी एक लंबी और स्थायी छाप छोड़ती है। भारतीय संदर्भ में 1. सहिष्णुता और विविधता। आइंस्टीन का जीवन ये सिखाता है कि विभिन्नता में एकता को अपनाना और सहिष्णुता का पालन करना ही सभ्य समाज की पहचान होती है। भारतीय समाज में जहां विविधता प्रबल है, आइंस्टीन का यह विचार हमें इस विविधता को सम्मान देने और एकजुट होने की प्रेरणा देता है। 2. ज्ञान और मानवीयता का समावेश। आइंस्टीन का जीवन ये भी बताता है कि ज्ञान केवल दिमागी परिश्रम से नहीं, बल्कि दिल से भी आता है। एक व्यक्ति को अपनी सोच और कार्यों में मानवीय दृष्टिकोण को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण, आइंस्टीन ने कभी भी अपनी प्रसिद्धि का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया। यही गुण भारतीय समाज के हर व्यक्ति को सीखने चाहिए। आइंस्टीन का जीवन एक प्रेरणा है, जो भारतीय युवाओं और समाज को ये समझाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए महानता का रास्ता ज्ञान, रचनात्मकता और नैतिकता के सम्मिलन से खुलता है। उनके विचार और दृष्टिकोण भारतीय समाज को और अधिक जागरूक, विचारशील और प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर सकते हैं। आइंस्टीन का जीवन और उनकी शिक्षा हम सभी को ये सिखाता है कि हमें न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए, बल्कि हमें समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए भी अवसरों और सुधारों की दिशा में काम करना चाहिए। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।